हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत की सूचना। हमीरपुर में बड़ा हादसा हुआ है। आंधी तूफान के बीच बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत की सूचना है। हमीरपुर जनपद में आंधी तूफान के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मोरा कंदर थाना ललपुरा और कंडोर थाना कुरारा के बीच बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के समय कई मजदूर पुल निर्माण कार्य में लगे हुए थे। जानकारी के अनुसार स्लैब गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। प्रारंभिक सूचना में 6 मजदूरों की मौत की बात सामने आई है, जबकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। आशंका जताई जा रही है कि एक मजदूर अभी भी मलबे में फंसा हो सकता है। हादसे के दौरान पुल के पिल्लर पर फंसे 3 मजदूरों को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर एसडीआरएफ की एक टीम राहत कार्य में जुटी हुई है, जबकि दूसरी टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सदर एसडीएम अभिषेक प्रकाश स्वयं मौके पर मौजूद रहकर बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों में हमीरपुर और बांदा जनपद के मजदूर शामिल हैं। प्रशासन द्वारा मृतकों और घायलों की पहचान और हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर जो बेतवा नदी पर पुल है उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा दिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है ये भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवा के, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो बात तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।